Now बच्चों let's see this question. The centroid and vertex are the equilateral triangle. मेरे को एक इक्विलेटर ट्राइंगल दे रखा है, उसका सेंट्रोइड तो दे रखा है मेरे को 1,1 और वर्टेक्स दे रखा है बच्चों एक 1,2 रेस्पेक्टिवली। अनदर वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, तो मुझे इस ट्राइंगल के दो अनदर जो वर्टेक्स बनेंगे वो निकालने हैं बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट की कंसेप्ट मेरा क्या कहता है कि अगर मेरे को 2 पॉइंट दे रखे हो बच्चों, 2 पॉइंट मेरे को गिवन हो ए और बी, और ए के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 हो, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो बच्चों, तो इनके बीच के अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं ए बी के, तो होती है बच्चों रूट ऑफ x2 - x1 y2 - y1। ठीक है बच्चों। अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूं, तो मुझे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है बच्चों। इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, इसमें एक पॉइंट दे रखा है, इसको ए मान लेता हूं बच्चों, जिसका वर्टेक्स दे रखा है मेरे को 1,2। इसका अगर मैं सेंट्रोइड की बात करूं बच्चों, सेंट्रोइड ये जी, इसको मैं जी से डिनोट करता, और जी के कोऑर्डिनेट दे रखे मेरे को 1,1। तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं बच्चों बी, और इसको मान लेता हूं सी, और इसको मान लेता हूं मैं डी बच्चों। ठीक है। अब मुझे पता है इक्वलेट ट्राइंगल में बच्चों तो एंगल होते हैं सारे, वो करते हैं 60 डिग्री होते हैं, तो 1060 डिग्री हो गया। अगर मैं यहाँ से ए जी की डिस्टेंस की बात करूं, ए जी की, तो वो बच्चों क्या हो जाएगी, 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1। तो ए जी मेरा क्या आ गया बच्चा, इसकी डिस्टेंस की बात करूं तो ये वाली लेंथ क्या होगी मेरी 1। अब मुझे अगर डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बच्चों मेरे को, तो यहाँ से अगर मैं देखूं, ये हो गया, और यहाँ क्या है, ये जो लाइन है बच्चों ए डी की, अगर लाइन ऑफ इक्वेशन की बात करूं, मैं अगर यहाँ इक्वेशन ऑफ ऑफ लाइन ए डी की बात करूं, तो ये क्या है बच्चों, x = 1। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डी की कोऑर्डिनेट की बात करूं, क्योंकि मेरा ए जी अपॉन जी डी है, वो क्या है 2 इसी 1। तो यहाँ से अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट लिखूं बच्चों, तो एक्स तो क्या है मेरा 1, और वाई क्या है 1/2। 1/2। ठीक है बच्चों। अगर मैं इस ट्राइंगल में 10 का लिखा हूं, तो 10 क्या होता है बच्चों मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है एडी। अगर मैं यहाँ से एडी की डिस्टेंस की बात करूँ, पूरी टोटल एडी की, तो क्या है 1 प्लस कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 3/2। तो बच्चों ये वाली जो टोटल डिस्टेंस है मेरी, ये वाली, ये है 3/2। ठीक है। तो यहाँ से एडी अपॉन क्या हो जाएगा, ये बी डी, बी डी। ठीक है बच्चों। एडी की वैल्यू है 3/2, और बी डी की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो यहाँ से बी डी बच्चों क्या बन गया मेरा 2, और 1060 की वैल्यू क्या आती है √3। तो यहाँ से √3 की वैल्यू निकालूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो √3/2। और यहाँ से बच्चों मैं क्या देख सकता हूँ कि बी डी किसके इक्वल है, बी डी इक्वल है किसके, बी डी किसके इक्वल है बच्चों, बी डी सी के इक्वल। तो ये इसकी वैल्यू आएगी √3। अब मैं यहाँ से मुझे निकालने बी और सी के वर्टेक्स। तो बच्चों अगर इसको यहाँ देखूं मैं, तो ये पॉइंट है मेरा बी, और ये पॉइंट है मेरा सी, और बीच में पॉइंट है डी। डी के कोऑर्डिनेट मेरे को पता ही है बच्चों क्या है 1/1 1/2, और ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों ये है √3/2, और ये भी है √3/2। तो तो इधर क्या है, वाई तो चेंज होगा ही नहीं बच्चों। तो यहाँ से अगर मैं बी के कोऑर्डिनेट लिखूं, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस √3/2/2, और वाई तो मेरा चेंज होगा ही नहीं बच्चों। ऐसे अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट लिखूं, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस √3/2/1/2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो बी बराबर, बी के कोऑर्डिनेट आ गए 2 माइनस √3/2/2 1/2, और सी के कोऑर्डिनेट की बात करूं बच्चों, तो ये होगा 2 प्लस √3/2 1/2। तो ये जो मेरे ट्राइंगल के वर्टेक्स आ गए बी और सी। तो देखते कौन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी
मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।